अब तेरे हवाले। हाँ तो कहा बहुत जनाधार बढ़ा है सर, हम सर्वे कर रहे हैं। आप मत सर्वे कीजिए। सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर पप्पू यादव देख सकते हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा जिला में हैं और मब्बी के पास प्रेस वार्ता रखा गया है। खासकर आपको बता दें, सभी मीडिया को पहले ही आमंत्रित कर दिया गया था कि आज प्रेस वार्ता है, वो भी 11 बजे के करीब यहाँ पर प्रेस वार्ता हो रहा है। खासकर आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। प्रेस वार्ता शुरू होने वाला है। पप्पू यादव के साथ जन अधिकार पार्टी दरभंगा जी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, उनके साथ जो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, नगर के अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर अब शुरू होने वाला है प्रेस वार्ता। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, पूरा प्रेस वार्ता देखिए। इस प्रेस वार्ता में खासकर इंडिया और चीन के बीच जो इस वक्त चल रहा है उसके बारे में उन्होंने प्रेस वार्ता में किया है और खासकर विधानसभा चुनाव 2020 बिहार, चिराग पासवान, नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली पर उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको दिखाएंगे। बिहार की यूथ ने, जनता ने उसको भी नकारा, डिसलाइकिंग सीधा दिखा दिया कि मेरे लिए आप बंद करवाइए, बिल्कुल नकारात्मक। जब दुनिया में देश दूसरे नंबर पर पॉजिटिव केसेस में है, 87,000, 85,000, 89,000, और जब पूरा बिहार रक्त रंजित है, पूरा देश का यूथ सड़कों पर है, नीट के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, और भारत सरकार की का कंप्लीट रिपोर्ट आ गया कि अभी 10 साल तक कोई नई वैकेंसी, कोई रोजगार अब नहीं होगी। जीडीपी -24 चला गया, भारत गुलामी की ओर जा रही है। नीतीश बाबू मस्त हैं और बिहार को पस्त करके रख चुके। 13 करोड़ लोग डरा और सहमा हुआ है, असुरक्षित है। नीतीश कुमार जी नए नए शगुफे छोड़ते हैं। कल उन्होंने एक बात सीधा कह दी कि मर्डर के बाद, दलित के जब मर्डर होंगे, हत्या होगी, तो मैं नौकरी दूंगा। एक राजा हमेशा अपनी प्रजा की सुरक्षा की बात करता है, न्याय की बात करता है, अपराध मुक्त की बात करता है। ये वही सुशासन है जिसने बिहार को गरीबी में 26वें नंबर पे, भूख में 25वें नंबर पे, बेरोजगारी में सबसे निचले पौधान पे, अपराध में सबसे ऊपर पौधान पे, और 15 साल की बात करने वाली सुशासन बाबू और दलित की बात करने वाले सुशासन बाबू से पहला सवाल, फिर उससे कहेगा हमको नौकरी दे दो। जीते जी इन्होंने नौकरी नहीं दी। 50% दलित के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, 46% दलित के पास एक घर नहीं है। सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न दुनिया में बिहार में दलितों का होता है। सबसे ज्यादा सामाजिक एक्सटॉर्शन दलितों का होता है। सबसे ज्यादा दलितों की जो सरकारी गैर मजरूबा जमीन है, जिस पर नीतीश बाबू का मंत्री, विधायक, संतरी उस गैर सरकारी जमीन पर अपने दलाल और पदाधिकारी गुंडे के मार्फत से दलितों की जमीन कब्जा कर लेता है, जो उसकी जमीन होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा एक्सटॉर्शन बिहार में है। सीलिंग एक्ट आज तक सही ढंग से गरीबों के लिए लागू नहीं हुआ, वो बिहार में है। और ये सुशासन, मुझे तो दुनिया का नम्मा नहीं है, गर्मा आश्चर्य लगाइए कि आज तक हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह कहेगा कि हत्या होगी, मर्डर होगा दलितों का तो मैं नौकरी दूंगा। मतलब नौकरी को, मर्डर को बढ़ावा देना सिर्फ सियासत के लिए। तो भाई जितने दलित मरे हैं पहले सबको नौकरी दे दो। और यदि दलितों के प्रति इतनी गंभीर है नीतीश बाबू, तो मेरा आग्रह है आप दोनों बैकवर्ड लीडर से, जो सामाजिक न्याय और दलितों की बात, अत्यंत पिछड़ों की बात करते हैं, तो आज आपके साथ 2-2 गठबंधन में दलित लीडर है।
एक मांझी जी है और एक चिराग पासवान है। अब तो आप रामविलास पासवान को गाली देते और बेटे समान चिराग को भी आप नहीं बख्शते हैं। कभी आपने लालू यादव का पैर पकड़ा, फिर उसके बेटे को भी नहीं बख्शे, उसको भी नहीं बख्शे, फिर रामविलास पासवान का पैर पकड़ा आपने, उसको भी नहीं बख्शे। तो आप, यदि आपको बहुत पसंद है दलित, तो आप चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। जब एक दलित बना था तब आपको पसंद नहीं थी। चोर चोर मसुरे भाई, दूसरा भाई कहता है पिछड़ा और अगला भी मरेगा तो नौकरी दो। मतलब अब दोनों भाई मारने का काम शुरू कर दिया बिहार में। मारने की राजनीति अब इन लोगों की चलेगी। और चिराग जी ने तो स्पष्ट कह दिया, पहले से ऐना दिखा दिए, इनको रास्ते भी दिखाएंगे। और मैं लगातार लगा हुआ हूं कि जिस तरीके से बिहार में दलित और वंचितों की हत्या हो रही है, पूर्णिया में 5 ऋषिदेव परिवार को भूंज दिया जिसमें 3 मर गए, इसी तरीके से बिन को पिपरा गांव में मार दिया, तो लगातार हत्या पर हत्या। तो मेरा मानना है कि चिराग जी ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है वो बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। घटक ने, मजबूत घटक जो लंबे समय से बीजेपी के साथ है, अब वह खुद कह रहे हैं कि 13 करोड़ जनता के लिए नीतीश कुमार कोर हो चुके हैं। तो उसके बाद इन व्यक्ति को 16 साल मांगने का कोई राइट नहीं बचता है। इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और हम रामविलास जी से आग्रह करेंगे, आपने राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई थी, जो हालात है बिहार के पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव में, और बाढ़, अब अभी भी 56 लाख लोग गांव से और घरों से पानी दरवाजे तक पहुंचा है। घर की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी भी 56 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। चुनाव की स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति शासन आप लगवाएं और बिहार को इन कुशासन से निजात दिलाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये जो सुशासन है ये बिहार के लिए अभिशाप बन चुका है। ये मौत का सौदा करते हैं, नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। पॉजिटिव केस में जब ये 10,000 थे, जांच करते थे तो 4200 होता था, अब 1.5 लाख करते हैं तो 900। ऐसा कौन सा नीतीश कुमार में देवी ढुक गया भाई? और कौन सी ऐसी जांच की प्रक्रिया आ गई कि रिकवरी रेट 90% नीतीश कुमार का हो गया? दुनिया में जब हम दूसरे नंबर पर चले गए, 87,000 पॉजिटिव है, तो बिहार कहां से इस स्थिति में हो गई? तो ये कंप्लीट रूप से सियासत सत्ता के लिए कोई पाप कर सकता है, कोई भी किसी को मरवा सकता है, मरवा करके ये अपनी सियासत कर सकता है। ये गंदी सियासत थी, सही कहा चिराग जी ने। और आज सबको एक होकर के, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो मांझी जी हो, मीरा कुमार हो, कांग्रेस हो, बिहार की जनता को बचाने के लिए दलित या अत्यंत पिछड़ा का नेतृत्व आज आवश्यक है। और जन अधिकार पार्टी इस सवाल पर कायम है। जनता का पैसा लुटा दिए, जैसे गांधी मैदान में आपने करोड़ों का रैली किया था, वो बर्बाद हो गया। आज आपको डिसलाइकिंग भी किया और आप हाय तोबा बड़े बड़े मच रहे थे, बगल में आपके लोग सोए थे, ऑफिस खाली थी। अब बेशर्मी की सीमा पार कर गई नीतीश कुमार जी। इतना बेशर्म सरकार मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। आज यदि शर्म होगा उनको तो फिर दोबारा जनता के बीच जाने की वो हिम्मत नहीं करेंगे। इतने जनता के पैसे के खर्चा के बाद जो रियल स्थिति है उससे दरकिनार कर वर्चुअल रैली, तो इनको वोट भी वर्चुअल ही मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए सर, हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। हम आर्थिक आज़ादी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। हम 18 साल तक मजदूरों को, हमने तो कल भी कहा 30 साल बनाम 3 साल। हमने कल भी कहा कि आते ही जिस जात का गरीब होगा, जिसकी बिलो ऑफ पॉवर्टी लेना होगा, उसको 1 BHK का घर देंगे। हमने पहले भी कहा कि 18 साल तक जो गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ेंगे, 4,000 रुपया उस परिवार को 18 साल तक सरकार। मंत्री अपने वर्चुअल रैली में जो लोगों को बताया है उन्होंने कि हमने ये काम किया है, इसमें से कितना काम आपको लग रहा है कि हुआ है? सर वो तो बिहार की जनता तय कर ली है, और डिसलाइकिंग आपने देख ही लिया, तो उसमें पप्पू यादव क्या कहेगा? और कितने लोग सुने, अरबों रुपया, करोड़ों, 200 करोड़ खर्चा करके, उसमें पप्पू यादव को क्या कहना है? हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बाढ़ आपको दिख ही रहा है,
बच्चियों का बलात्कार, बगल में मुजफ्फरपुर में 2 बेटियों का किडनैप कर लिया गया और अभी तक बच्ची नहीं मिली। आज मेरे लिए आज मुजफ्फरपुर बंद का हमने कॉल दिया था, 2 दिन का प्रशासन ने हमसे मांग लिया। तो जब 2 साल 2.5 साल 14 साल की बच्ची डकैती करके किडनैप करके लोग लेके चला जाता है, नरसंहार हो रहा है चारों तरफ, दलित उत्पीड़न सबसे ऊपर चला गया, समाज में किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे बिहार के 13 करोड़ लोग डरे और सहमे हुए हैं, और उसके बाद आप पूछते हैं कि कितनी जीरो, वो तो जनता दे दी, हमको ज्योतिष तो है नहीं। मैं इतना जानता हूं कि नीतीश बाबू को अब वर्चुअल ही बचाएगा या मारेगा, वो नीतीश बाबू जानते। सर नहीं आ जाएगा 2 सप्ताह के अंदर, चिंता न करिए। सर बिहारी मजदूर इस बार चुनावी मुद्दा होगा? सब मुद्दा ही मुद्दा है सर। सर जो मजदूर जिधर हाथ रखिएगा उधर ही मुद्दा हो जाएगा। सर जो मजदूर वापिस आए, 6 यहाँ रोजगार सरकार देने में विफल रही, स्किल नौकरी वापिस गए फिर उनको रोजगार नहीं है। सर सुनते ही स्किल नौकरी की बात उन्होंने कही, बाद में 6 महीने का पैसा बाहर से लोगों को आया, जब उसके बच्चे मरने लगे, उसकी बीबी के पेट में खाना नहीं था, तो फैमिली का एक व्यक्ति प्लेन का टिकट उनको भेजा गया, 6 महीने का तनख्वाह भेजा गया, तब वो गए हैं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। और ये अच्छी स्थिति में जो कह रहा लोग 5 लोगों को भारत बहुत मजबूत बताया जा रहा है। सर मुझे तो समझ में नहीं आता, नेपाल को जवाब देने की औकात नहीं, बांग्लादेश हमसे मजबूत। सर अभी एक आया है कि हम कितने खुश देश है। हमारा जो उसको कहा जाए कि हैप्पीनेस कंट्री कहाँ पर है, तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कोई 40वां नंबर पर है, कोई 41वां नंबर पर है, कोई 39वां नंबर पर है, और भारत जो है हैप्पीनेस कंट्री के रूप में 140वां देश पे है। 140वां में हम हैं, और बिहार दुनिया के सबसे निचले पदान पर है 27वां कंट्री में, और भारत में 27वां पर है हैप्पीनेस में रूप में। तो अब हम 187 कंट्री में 140 पहुंच गए हैं, तो 40 से ना बाकी है, तो बस 40 पहुंचने की ओर जा रहे हैं। अब भारत चाइना की बात, सिर्फ मार्केटिंग, सुशांत सिंह की बात अब करनी नहीं चाहिए। अब बात अभी करनी चाहिए हमको रोजगार की, बात करनी चाहिए हमको बच्चों की एग्जामिनेशन की, बात करनी चाहिए जो 2 अर्थ व्यवस्था है, एक है असंगठित, एक है संगठित। असंगठित अर्थव्यवस्था से 90% रोजगार है, हमने उसको मारने की तैयारी कर ली। देश के प्राइम मिनिस्टर भारत को अमेरिका समझते हैं, जापान समझते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसको कोलैप्स कर रहा है। तो हमको चर्चा करने की जरूरत है कि हमारे बच्चों को नौकरी क्यों बंद हो गई, हमारी जीडीपी इतनी पीछे क्यों चली गई, हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या है। हम 6 महीने में गुलाम हो जाएंगे, 6 महीने में किसी के पास 10 रुपया नहीं बचेगा। हम उसको नजरअंदाज करके हम बात कर रहे हैं सुशांत की, हम बात कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं चाइना और इसको लेकर के। तो ये कंप्लीट डाइवर्सन है पैसे के बदौलत, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस के द्वारा। इसीलिए मैं इसको खारिज करता हूं। आज सबसे बड़ा जो सवाल है वो है लोगों के रोजगार का, लोगों की आर्थिक आजादी का, लोगों की इकोनॉमी का, किसानों के आत्महत्या का। 6 महीने के अंदर कितने किसान, कितने यूथ आत्महत्या करेंगे, कितना मजदूर आत्महत्या करेगा, उसके घर में खाना नहीं है। ये मुद्दा ही नहीं बचा। कोरोना वायरस दुनिया के दूसरे नंबर पर हम आ गए, लेकिन ये टीबी का मुद्दा अब नहीं है। टीबी का मुद्दा है चाइना, टीबी का मुद्दा है कोई और। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। भारत कितना मजबूत है इसका पता तो आपको नेपाल से चल गया। चाइना के बारे में तो भारत अब मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी नज़र में लग रहा है जैसे भारत चाइना जो मुद्दा है, या चीन जो जमीन हड़प रही है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सर चीन तो हमारी जमीन पर है, हम तो मौका देते हैं 10 कदम आने के लिए, बाद में वो 2 कदम हट के 8 कदम पर जाके रुक जाता है, और फिर 8 कदम से 10 कदम चलता है, फिर 2 कदम पीछे आके फिर वो 18 कदम पर रुक जाता है। लेकिन सर चीन हमेशा आंख हमको दिखाता है। हम चीन के बारे में कभी आज तक बोले क्या? लेकिन आज तो हमारी सेना ने उनके अति पे कब्जा भी कर लिया है। सर हमारी सेना क्या किया? अपने मियाँ मिट्ठू, सेना हमारी मजबूत है, सरकार की पॉलिसी बिल्कुल कोलैप्स है। हमारी सेना से कोई लोहा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। सरकार हमारी सेना की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। सरकार की पॉलिसी, विदेश नीति गलत है। सरकार कंप्लीट रूप से पूरी दुनिया में भारत को सबसे नीचे दिखा चुका है। हमारी पॉलिसी पूरी दुनिया में हम
हमको WHO हमारे सपोर्ट में अब खड़ा नहीं है। सब WHO ने कह दिया पूरा का पूरा कि कोई अब भारत को आप एक भी रुपया नहीं देंगे, आप देंगे तो आप जाने, मैं आपका बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिजर्व बैंक में पैसा नहीं बचा जो तनख्वाह देने की स्थिति में है। जब WHO बैठ करके कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा आपके लिए, आप पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं भारत को, तो आप जानिए हमारी सारी पॉलिसी फेल्योर हो गई। हमारे सेना से, हमारी जनता से कौन लोहा लेगा? सवाल सरकार की पॉलिसी का है ना, सरकार के विदेश नीति का है, और यह कोलैप्स कर चुका। इनको ट्वीट करने आता है मैथिली भोजपुरी में, इनको उर्दू में, बांग्ला में, इनको ट्वीट करने आता है 5 किलो अरबा चावल का, इनको ट्वीट करने आता है रिफेल और मंदिर का। यह ब्लैकमेलर है जनाब, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है हमारी देश की जनता के साथ। इसके पास और कुछ है ही नहीं। जब GDP दुनिया का सबसे खतरनाक मोड पर